हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पर आप लोगों से मुख्य सेविका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं सही ढंग से आपको उन्हें समझा पाऊं और जो भी आप लोग के डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। तो बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि किसी बच्चे ने 35 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, किसी ने 40 किए हैं, किसी ने 100 अटेम्प्ट किया है और उसका 60 नंबर बन रहा है। तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं उसके लिए मेरा 5 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा या 10 क्वेश्चन पर 1 नंबर कटेगा, किस तरह से एक्यूरेसी आयोग कैलकुलेट करेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी आयोग के फॉर्मूले को देखा और उसको पढ़ा और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की है, जिसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उस फॉर्मूले में ऐसा कोई भी वैल्यू पुट नहीं होती है जो ये कहती हो कि किस बच्चे ने कितने रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या कितने राइट अटेम्प्ट किए हैं या कितने रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। उस फॉर्मूले में केवल आपके रॉ मार्क्स को पुट किया जाता है, मतलब जो फॉर्मूला है उसमें आपके रॉ मार्क्स रखे जाते हैं, प्लस आपकी शिफ्ट में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स रखा जाता है। साथ ही में आपकी ही शिफ्ट के जो टॉप के 10% हाईएस्ट स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज रखा जाता है। बाकी जो भी वैल्यूज वहां पे रखी जाती हैं वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब वो सभी बच्चों के लिए कॉमन है, वो चेंज नहीं होती है। केवल यही 3 चीजें हैं जो वेरी करती हैं। 2 आपकी शिफ्ट के डिपेंड करती हैं और तीसरा है जो आपका रॉ मार्क्स डिपेंड करता है। तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 क्वेश्चंस रॉन्ग होने पर 1 नंबर कट रहा है या 10 क्वेश्चंस रॉन्ग होने पर 1 नंबर कट रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वहां पे केवल आपके रॉ मार्क्स पुट किए जाते हैं और आपकी शिफ्ट से जो रिलेटेड वैल्यूज है या जो एवरेज है वही रखे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है, ना कि वहां पे कोई इंसान बैठ के कर रहा है जो किसी के कम बढ़ा देगा या किसी के ज्यादा बढ़ा देगा। सारा डेटा आयोग के पास अवेलेबल होता है और उसी फॉर्मूले पे पुट करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरा 70 मार्क्स आ रहा है तो मेरे कितने क्वेश्चन की गलत की वजह से मेरा 4 नंबर कटेगा या 5 नंबर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज ये है कि मुख्य सेविका के नॉर्मलाइजेशन में जो अनुमान लगाया गया है कि दोनों शिफ्टों में कम या ज्यादा हुआ होगा, वो 3 से 4 नंबर का अनुमान लग पा रहा है कि इससे ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। कि मैक्सिमम अगर घटा या बढ़ा होगा तो 3.5-4 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। किसी का 1 घटा है, किसी का 1.5, किसी का 2, किसी का 2.5, वो जो उस फॉर्मूले में डिफरेंस आता है उसके अकॉर्डिंग है। ये तो हुई उन लोगों के लिए जवाब जो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे इतने रॉन्ग क्वेश्चन है और इसके लिए मेरा कितना मार्क्स कटेगा। तो अब आप लोगों को शायद ये क्लियर हो गया होगा कि गलत क्वेश्चन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। आपका रॉ मार्क्स कितना आ रहा है, सब प्लस माइनस होने के बाद जो एक्यूरेट आपका रॉ मार्क्स आ रहा है वो कितना है, और वही यहाँ पर इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है। अब बहुत दूसरा सवाल ये है कि अब सबको ही कट ऑफ का है कि क्या कट ऑफ जाएगी, और मैंने भी कहा था पोस्ट डालकर कि मैं आपको कट ऑफ का एक एनालिसिस करके, या आप ये कह सकते हैं कि एक जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना, वो मैं बताऊंगी। तो जो भी मैंने वो किया है, प्रोसेस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग टू मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। देखिए, कट ऑफ बता के मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है सभी को होप है कि मेरा हो जाएगा या मेरा हो जाएगा, हर बच्चा ये सोच रहा है। अब क्योंकि आयोग हमेशा से 3 गुना या 3.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाता है, अब 8,300 बच्चों को अप्रोक्सीमेटली बुलाया गया है 2567 वैकेंसी के लिए। अब सिलेक्शन तो 2567 बच्चों का ही होगा, लेकिन डीवी तो 8,300 बच्चों ने कराया है। बहुत से बच्चों को होप भी है, और जैसा कि अब तक देखा गया है कि हर वैकेंसी में, फिर वो वीडियो हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, सभी में
5-6 नंबर का वेरिएशन तो डीवी के रिजल्ट से फाइनल के रिजल्ट में देखने को मिला या मिलता आया है। तो उस हिसाब से हम लोगों का ये अनुमान लगा है कि जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 62 से 63 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब अगर जनरल की 62 से 63 के बीच में रहेगी तो ओबीसी उससे 2 नंबर कम मान लेते हैं, 60 या 61 के बीच में रहने का अनुमान है। प्लस माइनस आप उसमें हाफ या 1 कर सकते हैं, आधा नंबर या 1 नंबर या पॉइंट्स में। आप जानते हैं कि आयोग की जो कट ऑफ रहती है वो पॉइंट्स में 2 डिजिट तक आगे कंसीडर की जाती है। साथ ही साथ अगर ईडब्ल्यूएस और एससी की बात करें तो वो 57 से 58 के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकती है। ये केवल एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना। ऐसा नहीं है कि एक अनुमान लगाया गया है कि यही कट ऑफ रह सकती है। बाकी लोगों से मेरा यही कहना है कि जो भी लोग हैं, अब सबको पता है कि कितना मार्क्स है, कैसे क्या है, कौन अंदर है या कौन, मतलब किसका कितना मार्क्स बनेगा। तो बाकी लोगों से यही है कि अभी जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली वैकेंसी है और 2700 पोस्ट और आया था जूनियर असिस्टेंट का। साथ ही और भी एग्जाम्स हैं, उनमें भी कंटिन्यू अपना लगकर तैयारी करते हैं। बाकी रिजल्ट के लिए सचिव सर ने बोला है कि वो अप्रैल लास्ट तक की वेट करने के लिए, और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बाद वो वही रिजल्ट देंगे। शायद हो सकता है कि बीच में छोटे-मोटे जो रिजल्ट्स हैं या जिनकी रिवाइज्ड आंसर की है या कुछ और जैसे आयोग के काम है वो भी आते रहे, लेकिन जो मेन रिजल्ट है वो हमारा ही है आने के लिए। क्योंकि उन्होंने, सर ने ये बोला था कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बाद मैं आपका रिजल्ट दूँगा। उनकी प्रायोरिटीज़ में है हमारा रिजल्ट मुख्य सेविका का। तो होप करते हैं कि मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल तक हमें अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक all of you, and thank you for watching my videos at last. Thank you very much.